ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी आसन पर सभी स्थित हो जाएंगे। अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर मैं आत्मा चमक रही हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर। मैं मास्टर बुद्धिदाता, श्रेष्ठ बुद्धिवान, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, गॉडली स्टूडेंट। बाप दादा का सुप्रीम टीचर के रूप में आवाहन करते हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम स्टूडेंट्स रेडी हैं। हमारी मुरली क्लास करा जाओ। ऐसी मुरली की धुन साज कानों में बजा जाओ जो उसकी धुन में झूमते रहे, एकाग्र होकर, दुनिया से बेखबर होकर, आपकी यादों में, ज्ञान में, मनन में, चिंतन में मगन रहे। देखते हैं बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। जहाँ ये मुरली चली और सुनेंगे 1 फरवरी 1994 की अव्यक्त वाणी। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। त्रिकालदर्शी के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। दिव्य बुद्धि व विशाल बुद्धि का वरदान देने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों प्रति बोले। मास्टर त्रिकालदर्शी, आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि, क्या अर्थ है दिव्य बुद्धि का? दिव्य बुद्धि का वरदान, डिवाइन यानी ईश्वरीय बुद्धि। दिव्य यानी साधारण नहीं, ऐसी बुद्धि जो भगवान की तरह है, वो कहेंगे दिव्य, दैवीय। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि का है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है। मिला है सभी को। जी दीदी। कैसे मिला? मांगा है, अपने आप मिल गया? अपना आप मिला। बाबा का अपने आप बनते मिल अपने गया आप। ना। बाबा का बनते ही अपने आप मिल गया ना। जैसे ही तीसरी आंख खुली, आत्मा का ज्ञान हुआ, ये वरदान ऑटोमेटिकली मिल गया सबको। और कौन सा जन्म का वरदान है? दिव्य बुद्धि और पवित्र भाव, योगी भाव।
ये दो वरदान तो साथ साथ में, ये दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र का भी है, लेकिन वो दिव्य नेत्र का किसी किसी को मिल पाता है। दिव्य बुद्धि नेत्र ही है। बुद्धि क्या तीसरा नेत्र है ना। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जिसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर वन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? दिव्य बुद्धि की विशेषताएं क्या बता रहे हैं बाबा? कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। समझ में आए? वर्तमान को तो जान जाएंगी, लेकिन पास्ट और फ्यूचर इन दो चीजों को नहीं जान पाती। हम तो जानते हैं ना आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, पहले से ही उस चीज को भाप लेना, ये सारा दिव्य बुद्धि का कमाल है। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा, अब कितने सारे इसमें पॉइंट्स हैं। किस बात के पॉइंट्स है? एक सौ मान की मैं दिव्य बुद्धिवान या मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। त्रिकालदर्शी क्यों बने? क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। दिव्य बुद्धि का वरदान क्यों मिला? क्योंकि बाबा के बच्चे बने। और उससे क्या क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो एक सौ मान लेना यानी एक में स्थित होना, इसे कहा जाता है। एक संकल्प में स्थित होना। हम क्या है? एक संकल्प में स्थित हो रहे हैं इसमें। ठीक है ना? त्रिकालदर्शी का संकल्प कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। अब इसमें हम स्थित हो गए, इसी में घूम रहे हैं। एक वो है कि बस एक संकल्प और कुछ संकल्प ही ना है, वो नहीं होता है। एक संकल्प में स्थित होना माना उसी में विचरण करना। हाँ, संकल्पों की गति धीमी होनी चाहिए। संकल्पों की गति धीमी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? जैसे सतयुग की होती है ना, 7 8 संकल्प, बस वो कहेंगे एक संकल्प में स्थित होना, एक रस स्थिति। ऐसे नहीं कि संकल्प ही ना आए, जबरदस्ती उसको लेकर बैठो, ऐसा हो ही नहीं सकता। संकल्प ना आए, संकल्प आते हैं मगर कम हो जाते हैं, कम होते होते बहुत कम भी हो जाते हैं। तो पापा कह रहे हैं, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होते हैं। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ कर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर वन है त्रिकालदर्शी बुद्धि।
त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। अब बाबा सब बच्चों को देख रहे हैं। कौन सी 3 प्रकार की बुद्धियां देख रहे हैं? पहला नंबर तो सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर, कभी त्रिकालदर्शी, कभी एक कालदर्शी, एक ही काल में रहते हैं। ये नहीं बोले कि पास्ट में रहते हो कि प्रेजेंट में रहते हो, कोई ना कोई एक काल में, या तो फ्यूचर में ही रहेंगे या तो पास्ट में रहेंगे। जो प्रेजेंट में रहता है वही सही है। तीसरा नंबर, अलबेली बुद्धि। ये क्या होती है? जो सदा वर्तमान को देखते हैं, सदा यही सोचते कि अभी जो हो रहा है, जो मिल रहा है, वह चल रहा है, इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे। अच्छा, ये है अलबेली बुद्धि। अभी जो चल रहा है, होते हैं ना ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, जो है जिसमें है बस वही ठीक है, किसने देखा है आगे क्या होगा। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। तीनों काल को सोच कर बनो। ठीक है, क्या कहा बाबा ने मुरली में? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा दीदी कह आज रहे हैं दिव्य बुद्धि से कार्य एक एक करना कर। है। हाँ बोलो आरती बहन। दिव्य बुद्धि यानी त्रिकालदर्शी बुद्धि, यानी वर्तमान भविष्य तीनों कालों को हमें जानकर फिर कार्य करना है, सोच समझ ठीक कर है। कार्य करना है। हम्म। और क्या बोला, और कोई बताएंगे? जी दीदी आज बाबा दिव्य बुद्धि वालों की विशेषता बता रहे हैं कि जो दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं होती है वो त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर कार्य करती है। वो हम्म। वो वो कार्य करने, संकल्प बोल और कर्म करने से पहले वो हम्म। वो सोचते हैं। यस, और वो परिणाम को पहले देखते हैं, इससे वो कभी असफल नहीं होते। हम्म। कोई भी कार्य को करने से पहले परिणाम देखते हैं, इससे कभी भी असफलता नहीं नहीं हाथ लगती। और बाबा 3 तरह की बुद्धि वाले बच्चे बता रहे हैं, एक त्रिकालदर्शी हम्म। बुद्धि वाले, एक कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, और तीसरा हम्म। बता रहे हैं बाबा अलबेली बुद्धि वाले, जो कि अलबेली बुद्धि। वर्तमान में प्रेजेंट में रहते हैं। प्रेजेंट में रहते हैं लेकिन सोचते हैं फ्यूचर किसने देखा है। ऐसे बहुत मिलते हैं, बहुत। किसने देखा है, बस जो हो रहा है ना वही ठीक है। कई बार ज्ञान में भी ऐसा होता है ना, आप ज्ञान की बातें बताते हो तो कहेंगे किसने देखा है आगे क्या होगा, जो चल रहा है बस चलते रहो। ऐसे कहकर वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। और कोई? फिर बाबा जैसे जैसे आपने बताया ना, दिव्य बुद्धि का अर्थ ईश्वरीय हम्म। बुद्धि और दैवी बुद्धि हम्म। है। हम्म। लेकिन बाबा इससे भी ऊपर जाके बोलते हैं जो त्रिकालदर्शी है वो है दिव्य हम्म। बुद्धि। वही तो बाबा कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है। आसन यानी कि हमारी सीट है, जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। विजयी बनने की शक्ति यानी कोई आत्मा अगर आपके साथ कोई डिस्कशन कर रही है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, सॉल्व करवाना चाहती है, तो आप उसकी मदद करते हो, देखो आगे ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा या वैसा हो सकता है। तो आप क्या करते हो, विजयी बनने में सहयोग करते हो, तो ये विजयी बनने की शक्ति देते हो। संगीता बहन म्यूट करिए। तो दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है, त्रिकालदर्शी, एक कालदर्शी या अलबेली बुद्धि। कैसी बनाई है? बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा, क्या देखा
कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? क्यों है बताओ, आप बताओ, बाबा तो बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ। ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना सब बच्चों के पास है, मगर जमा होते भी नंबरवार बन जाते हैं, क्यों? ओम शांति दीदी। हम्म। हम उनको कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। जैसे हम्म। हमें जिस शक्ति को जरूरत होती है तो हम उस शक्ति को नहीं लगाते। राइट। हाँ, जैसे हम सहन करना होता है तो वहां हम सामना कर लेते हैं। जहाँ हम्म। सामना करना होता है तो वहां हम लड़ाई झगड़ा, जैसे आगे उनको समाते नहीं है, उनका सामना करते हैं। तो इस टाइप में हम्म। जैसे हम जिस चीज की जरूरत होती है ना उस टाइम उसको नहीं लगाते, हम्म। तो इसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। बाबा का जो ये सारा ज्ञान है, ये भी एक एक संकल्प, एक एक शक्ति है। अभी जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे अगर हमको याद आ जाए, क्या होगा उस समय? ये शक्ति है ना, तो समय पर पॉइंट, ज्ञान याद आ जाना, समय पर वो पॉइंट याद आ जाना जो जरूरी है। अब आप ज्ञान तो समझ चल रहा है, लेकिन उस समय जरूरत कुछ और है और अब चल कुछ और रहा है, तो भी उसको सफल नहीं कहेंगे, विजय नहीं कहेंगे। जैसे कहा ना, समाना की शक्ति की जरूरत है, सहन कर रहे हो, तो जिस समय जिस पॉइंट की जरूरत है, उस समय वही पॉइंट बुद्धि में चले, या वो पॉइंट यूज हो, कार्य में आए। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, क्यों नंबरवार हो जाते हैं? ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो, सभी के पास जमा है, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्कर का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास शक्तियां, सर्व शक्तियां, की कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया, शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, बच्चे सामने बैठे बाबा उनको पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छा सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी है, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण, शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। अब ये बात बाबा ने देखी कि बच्चों के पास है तो सही, ज्ञान तो है, शक्तियों का भी ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आ पाती, क्यों? क्योंकि कार्य में नहीं लगा पाते। अब कार्य में लगाने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि का तो वरदान सबको मिला है, फिर क्या है? वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती है। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हुई होंगी, काफी स्टॉक हो गया है। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है, जानते तो सभी है लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ जैसा हूँ, इसमें अंतर पड़ जाता है। इस रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है, और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण, विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते। क्या बोला बाबा ने, क्या कारण बताया, क्यों नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते? कॉपियों में पॉइंट्स भरी हैं, जानते भी हैं, अंडरलाइन भी है,
कि जो हूं जैसा हूं, लेकिन उसमें अंतर पड़ जाता है। जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट गुण या शक्ति जरूरी है, वैसी कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाती है, और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। और अंतर क्यों पड़ जाता है? अंतर क्यों पड़ जाता है, बाबा ने उसका भी कारण बताया। एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बनकर नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते। अब बाबा वो बता रहे हैं क्या करो। कारण बताया, नंबर बताए, बुद्धि बताई। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। अब ऐसे तो बीज तो बहुत सारे निकलते हैं, संकल्प तो आपके बहुत सारे चलते हैं ना, एक एक संकल्प को चेक कैसे करेंगे? हम्म, बताओ। संकल्प तो बहुत सारे निकलते होंगे, जब सुबह से उठे हो, अमृत वेले के बाद जितना भी समय आपका गया उसमें संकल्प तो चले, अब उसमें से एक एक संकल्प को कैसे चेक करेंगे त्रिकालदर्शी होकर? बाबा कह रहे हैं एक संकल्प को चेक करना है, उसमें से जरूरी संकल्पों को निकाल देना है जो डेली के होते हैं। उनमें से जो करने वाले संकल्प है, जो या तो पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है, वो चेक करना है। कई बार आप कल के बारे में सोचते हो, मैंने कल ऐसा किया, तो चेक करो ये कौन सा चल रहा है। पास्ट का चल रहा है ना, अब पास्ट के चलने में कोई फायदा तो नहीं है, ये तो ये किस में जाएगा, वेस्ट में। अब फ्यूचर के बारे में, मेरे को आज ये करना है, मेरे को वो करना है, अगर इसमें आपकी दिनचर्या से रिलेटेड है तो ठीक है, समर्थ हो गया। लेकिन आप ऐसे ही सोच रहे हो कि इससे मिलेंगे, वो करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये होगा वो होगा, फिर वो भी वेस्ट है। तो समर्थ क्या हुआ? चेक करा ना आपने त्रिकालदर्शी बनकर, ये त्रिकालदर्शी बनकर चेक करना। थोड़े से समय को लेकर 10-15 मिनट, 20 मिनट, मेरे कौन से चले, इसमें पास्ट के चले, फ्यूचर के चले, प्रेजेंट के कितने चले। प्रेजेंट का मतलब मैं आत्मा, ये है प्रेजेंट के संकल्प। ठीक है, समझ आ रहा है? हम्म, समझ में आ आवाज रहा नहीं है। आ रही। जी समझ में आ रहा जी है। दीदी समझ में आ- जी दीदी। ठीक है। तो बाबा कह रहे संकल्प को चेक करो, चेक नहीं करते हो अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती, यानी उसको सफलता लाने की, उसको प्रैक्टिकल में उस संकल्प का रिजल्ट पाने की वो आती नहीं है। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है, यानी कि वो हो जाए, जो हम सोचे वो हो जाए। तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई, उसको चेक करो। ये सारे अभी तक विधि बताई ना बाबा ने। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती, तो कितना अंतर्मुक्ता चाहिए इसके लिए, कितना आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए, किसी को बातों को छोड़कर अपने आप में अपने को देखना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं चेक करना चाहिए। मैं क्या सोच रही हूँ, किस बारे में मेरे विचार चल रहे हैं। इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। बाबा तो चाहते हैं मेरे बच्चे
सब सिद्धि स्वरूप बने। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है, क्योंकि सभी संकल्प अच्छे हैं हमारे तो, कि इसको ज्ञान मिले, उसको सुना दे, इसकी सेवा कर दे, उसको प्राप्ति करा दे, ये सब अच्छे संकल्प है ना। लेकिन उसके बीच बीच में क्या होता है, ये तीन प्रकार की बुद्धि यूज कर लेते हैं, कभी त्रिकालदर्शी, कभी एक कालदर्शी और कभी अलबेली, है ना। बोला ना पापा ने, बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव कभी मेहनत अनुभव करते हैं, यानी उसमें घूमती रहती है। एक ही बच्चे में तीनों प्रकार की बुद्धि चलती है। जब त्रिकालदर्शी चली तब संकल्प सिद्ध हुआ, और जब एक कालदर्शी चली तब नहीं हुआ, और कभी अलबेली चली तो मेहनत का अनुभव हुआ। तो बाबा क्या कहते हैं, आपके जड़ चित्त, अब बाबा हमें सोमान याद करा रहे हैं, आप कौन हो, अंदर की शक्ति को जागृत करवा रहे हैं, करो। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। अब ये बाबा हमको शिक्षा, और ये हमारी, अभी तक बाबा ने क्या करा, पहले तो उस विषय में बताया, जैसे टीचर ज्ञान देता है ना, ये टॉपिक है, इसकी ये पॉइंट्स हैं, इसका अर्थ ये होता है। अब बाबा हमको देखते हैं, इस प्रकार के कितने बच्चे बैठे हैं, फिर क्या करते हैं, उसके करने से क्या होता है। अब बाबा बता रहे हैं हमको, अब करो। करने के लिए हमारे अंदर की सोई हुई जो शक्ति, सोई हुई शक्ति माना हमारे जो संकल्प, हम भूल गए थे कि हम ही थे, हमने ही करा है। जैसे याददाश्त चली जाती है ना, उस याद को जागृत करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, समर्थी आएगी करने की। तो बाबा कह रहे, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं, जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। क्या एग्जाम्पल देंगे इसका, त्रिकालदर्शी में स्थित रहते हैं मतलब ये सोचते रहना कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, क्या अर्थ है, कैसे स्थित रहते हो आप, कोई एग्जाम्पल बताएंगे। हम्म, क्या एग्जाम्पल होगा इसका। बताइए। सुदर्शन चक्र कहते हैं। आवाज आ रही ना मेरी। जी दीदी आ रही है। हाँ, तो कैसे, जो बाबा कह रहे हैं जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, क्या एग्जाम्पल होगा, कैसे स्थित रहते हो आप सब रहते हो ना, तो बताओ कैसे स्थित रहते हो। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी सुदर्शन चक्कर घुमाते रहेंगे तो उसी में तो रहेगा दीदी। नहीं नहीं नहीं, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना माना तीनों काल देखकर चलना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, ये तो करते हैं ना, तो आप सोच समझ कर, जैसे कहते हैं ना, सोच समझ कर कुछ भी बोल दिया, तो तीनों काल देखकर बोलना कि अगर मैं ऐसे बात कर रही हूं उनसे, तो उसका असर क्या होगा, आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया भविष्य के बारे में सोचना, और मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे। तो सभ्यता से बोलेंगे, यूं ही बोल दिया तो आपने कुछ सोचा नहीं,
कहते हैं ना, मेरे मुंह से तो ऐसे ही निकल गया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा अर्थ ये नहीं था, कहते हैं ना। तो यानी आपने कोई काल देखकर नहीं सोचा कि वो कौन था, आपके बोलने से उसका क्या प्रभाव पड़ सकता था और लंबे समय तक पड़ सकता है। एक आपकी इमेज वैसी ही बन जाएगी। और आपने अगर एक कुछ मीठे बोल बोल दिए तो आपका तीनों काल कैसे होंगे। तो सोच समझकर करना। कई बार होता है ना, बहुत क्रोध में हो आप, तो आने दो, मैं देखती हूँ क्या होता है। तो क्रोध में ऐसे ही बोल दिया आपने, काल नहीं सोचा उसका। अगर मैं ऐसा बोल दूंगी तो क्या होगा, मेरी खुद की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जो सामने वाला होगा वो हमेशा के लिए रिश्ता नाता टूट सकता है। दीदी इस हम तरह एक से। बार क्रोध करते ना, 72 घंटा तक तुम्हारे दिमाग में से वो बात निकलेगी नहीं। हाँ, तो ऐसे सोच कर करना। अगर मैं शांत हो रहूंगी तो क्या होगा, बहुत बातें दब जाएंगी, बहुत बातें ठीक हो जाएंगी। और अगर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है, मैं क्यों उसका पास्ट देख रही हूँ, हो सकता है आज वो बदल गया हो। और अगर मेरे मीठे बोल होंगे तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। ये एग्जाम्पल पता है। इस तरह से हम तीन काल देखकर, आज अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो कल मेरे काम आएगी। यही तो करते हैं ना, ज्ञान में क्या करते हैं, तीन काल सोच कर ही तो कर रहे हैं ना। पिछला ऐसा था, आज हम कर रहे हैं, कल हम ये बनेंगे, तो त्रिकालदर्शी होकर ही तो कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर। अब उससे व्यर्थ उठेगा ही नहीं, संकल्प भी नहीं चलेंगे किसी के, नहीं तो वायुमंडल खराब करने के निमित्त बन जाएंगे हम। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। खुद का भी क्या होता है, माथा भारी होता है ना। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। ये प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स, डेली में ये यूज होता है। त्रिकालदर्शी स्थिति कोई ऐसे नहीं कि एक समय बैठ के करने वाली, ये आपके कर्म योगी की स्थिति है त्रिकालदर्शी। भोजन कोई ले लो, अब मैं भोजन त्रिकालदर्शी होके सोच रही हूँ, जो मैं ये खा रही हूँ थाली में, टेस्ट तो देख लिया आपने, प्रेजेंट काल देख लिया टेस्ट, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन अब इसके खाने से क्या होगा। अभी तो ठीक है, चला गया पेट में, ज्यादा अगर तला हुआ खा लिया तो फिर बाद में ये होगा। हम्म, इस तरह से सोचना। तो मुझे कैसा करना चाहिए, संतुलित भोजन करूंगी, जो मुझे आगे भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिर नींद आएगी ज्यादा, नींद आएगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। ऐसे अमृत वेला है, अब त्रिकालदर्शी होके सोचना, भोजन कर रही हूं मैं, अब अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा दिन खराब हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे बताया था ना कईयों ने। अब ज्ञान को कैसे प्रयोग में लाएंगे, ज्ञान के लिए एफर्मेशंस जो हमने यूज करे, समय समय पर हम मनन करें, चिंतन करें, तो उससे क्या हो रहा है, योग से क्या हो रहा है। और ये शक्ति, शक्ति मतलब योग की जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो एक शक्ति है, उसको प्रयोग में लाने से क्या हो रहा है, इसके प्रयोगशाली आत्माएं बनो। हम्म, रीटा बहन म्यूट कीजिए। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है। आजकल जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है,
साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपके अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं हो प्रयोग हो सकेगा? एक तो बाबा लाइट, शिव बाबा की जो स्वरूप है वो लाइट, मैं आत्मा लाइट, और लाइट यानी हल्का। अब अगर इन सब चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं उससे क्या प्रयोग नहीं हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है, मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। कौन सा मूल? कौन सा मूल बताया? मूल स्वरूप क्या बताया? अपना मूल आत्मा, आत्मा कैसी आत्मिक है? स्थिति हाँ, है, लाइट है। और हमारा मूल वतन यानी हमारा मूल माने जो परमात्मा। अपना, हाँ, अपना जो बेस है, हमारा जो एक्चुअल में हमारा घर है, अगर उस मूल स्थान में है, मूल स्थिति में है, तो बाबा कहते क्या नहीं हो सकता। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना लाइट है कि नहीं है। अब ऑपरेशन करना है किसी का तो लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना लाइट के हो जाएगा? लाइट चाहिए, शक्ति यानी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, नॉलेज यानी उसको बुद्धि चाहिए जो कर रहा है। बिना उसके हो जाएगा? खाली लाइट होने से भी नहीं होगा। ज्ञान चाहिए, योग चाहिए यानी कि पेशेंट के साथ में कनेक्शन चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसकी ये भी पता होना चाहिए, तब जाके ऑपरेशन होगा। तो ये ज्ञान, योग, शक्ति, सब चीजें चाहिए। तो मूल आधार चेक करो, ये सारी चीजें हैं। ऐसे जब योग का कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी। क्या बोल रहे बाबा? जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, ये क्या पेज मिसिंग है? वही मैंने बोला, इसमें कहाँ पढ़ रही हूँ मैं? 152, एक सेकेंड। 153 में आई ना। हाँ, मेरा ये पेज बीच में शायद कहीं गया, मिसिंग हुआ है। बुक में से निकल गया है ये पेज। एक्चुअली पेजेस बीच में से निकल जाते हैं ना। पढ़िए जरा, मेरा पेज नहीं मिल रहा है। मेरा 68, 168 डायरेक्ट आ गया है। कहीं गिरा है कि क्या हुआ है? पढ़िएगा ना कोई? वन 152 के बाद 153। कई कई बार पढ़कर ना ये बुक्स की हालत भी खस्ता हो गई है। आप में से कोई करेगा? दीदी बुक भी तो कितनी खुश हो रही है, क्या वो बार बार सब बात हो रही है। क्या? बुक भी कितनी खुश है ना, कि आप बार बार उसको संभाल रहे हो, उसकी पूछ कर रहे हो इसलिए। नहीं तो वो- सचिन भाई जी ने कहा ना, बुक से भी हमारी बुक से भी इंतजार करती रही कि कभी हमें भी कोई हाथ नहीं, लगाए। हमारे तो कब से चल रही है ये सब तो। हमारे तो आप तो आप अव्यक्त मुरली, और हमें तभी इसके सचिन पन्ने भाई पन्ने 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 पे निशान लगे हुए हैं, और ये सब हमारी तो कब से चल रही है। हमारी तो साल भर से बंद ही पड़ी थी, अभी निकली है सचिन भाई जी के करने से। अच्छा,
नहीं नहीं, यार हमारी तो डेली अभी अव्यक्त मूल्य तो हमारी कोरोना से चल रही है, उसके पहले से भी हम अपनी पढ़ रहे थे। हाँ, स्पीड नहीं थी कि भाई एक मुरली पढ़ रहे हैं, आधी फिर पढ़ भी रहे एक हैं, बार वो तो था। फिर भी एक दो बार तो पढ़ी ही रही है, तभी से बुक्स ऐसी हुई है। हाँ, नहीं नहीं, दो कुछ तीन बार तो हो गया। अच्छा, इसके पेजेस ही नहीं मिल रहे हैं, आप पढ़िए ना, नहीं तो मुझे ऑनलाइन दीदी निकालना हाँ, पड़ेगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर तो है ना दीदी, उसमें से पढ़ लो। और नहीं, वो मुझसे ना नहीं पढ़ा जाता। एक दीदी मिनट लास्ट रुकिए। पॉइंट क्या है? मैं व्हाट्सएप से पढ़ व्हाट्सएप। रही हूँ। ना, एक मेरे पास मिनट। तो बुक है वैसे। हाँ तो आप बुक में से पढ़ो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप से पढ़ू। ना एक चलो। मिनट रुकिए, लाइट रुकिए रुकिए। जो भी लाइट है, जब भी कोई प्रयोग करना है यहाँ से। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। तो क्या प्रयोग करना देखना है हमें कि हमारा मूल आधार, हमारी आत्मिक स्थिति, परमात्मा शक्ति, वो लाइट हल्की है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो हम प्रयोग की सफलता बहुत सहजता से कर सकते हैं। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली। क्या कहा बाबा ने उसमें, क्या करना हाँ, चाहिए हमको? अब इसमें ना सारा देखो, चेकिंग बता रहे हैं ना बाबा। हम्म। क्या बता रहे हैं कि कुछ भी पेपर आया तो तभी तो चेक करेंगे, पेपर के समय तो चेकिंग होगी ना। क्या करना है हमें उसमें? अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज, यही पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ हाँ दीदी, बराबर है। तो बाबा कह रहे हैं, जब योग का शक्तियों का चेक करो मूल आधार, यहाँ तो पढ़ लिया था। कोई भी पेपर आया लेकिन जो हम्म। शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक हमें सफलता मिली। हाँ, तो 15 दिन के लिए बाबा ने बोला है, हर मास हम्म। व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का 100% प्रयोग करके देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, एकाग्रता ले लेते हैं। अब हम्म। ये क्या करेंगे? एकाग्रता क्या है? एकाग्रता की शक्ति है ना। अब इसको कैसे यूज करेंगे 15 दिन के लिए? क्या यूज करेंगे इसको 15 दिन के लिए? किसी भी को भी यूज कर सकते हैं ना। अब एकाग्रता की शक्ति लेके पहले तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि मेरी मन बुद्धि एकाग्र रहती है, किस पर एकाग्र रहती है? बाबा के स्वरूप पर, बराबर। या स्वयं के स्वरूप पर, या जो मैंने स्वर्ग का चिंतन चल रहा है, मेरा मुरली है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें एकाग्र है या इधर उधर भटक रही है? कभी मैं यहाँ देख रही हूँ, कभी मैं वहां देख रही हूँ, कभी मैं उठ के जा रही हूँ, कभी आके ये कर रही हूँ। एकाग्रता माने कम से कम 15-20 मिनट उस चीज में स्थित रहना। अगर नहीं हुए, 15 दिन के लिए चेक करो तो मुझ में एकाग्रता की शक्ति की अभी कमी है, अब मुझे इसे बढ़ाना है। ऐसे अब कोई गुण ले लो, कौन सा गुण लेंगे? अलग सा लो, कोई डेली वाला ऐसे नहीं। सपोज करो रमणीकता का गुण लिया। अब इसको कैसे चेक करेंगे? कभी कोई सीरियस लोग बैठे हैं तो मैं रमणीक होकर उनसे बातचीत कर उन्हें भी रमणीकता का अनुभव करा रही हूँ, या मैं भी सीरियस हो गई हूँ?
या मैंने माहौल को हल्का फुल्का किया, या गंभीर माहौल में ही सब गंभीर बैठे हैं तो हम भी वैसे ही गंभीर रह गए। या मेरी वाणी से खुशी दूसरों को मिलती है, मेरे चेहरे से खुशी झलकती है, रमणीकता का गुण प्रयोग करके देखा हमने। तो 15 दिन या मास बाबा कह रहे हैं इसको करो, तो हमें 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा। फिर इसको हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके चेक करना है। ठीक है ना। अब पेपर भी आएगा बीच में, पेपर आया, पेपर क्या आएगा उसी से रिलेटेड, समझ आ रहा है। हाँ जी तो दीदी। अपने ऊपर प्रयोग करो, फिर कोई पेपर आए, लेकिन जो गुण या शक्ति जो प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें सफलता कहाँ तक मिले। क्योंकि हमने पर्टिकुलर सारी चीजों को करके देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे हम डेली में चल रहे हैं तो सारी चीजें चल रही हैं, अब उसमें पेपर आया तो हमें पता नहीं चला ना। लेकिन अगर हमने टारगेट एक रखा कि इसके ऊपर हम चेक करेंगे, सपोज 1 वीक कर लो, एक सोमान ही ले लो, उससे एक सोमान में स्थित हूँ, वही तो एक शक्ति हो गई ना, उसमें जो जो शक्तियां यूज हो रही है। अब ये मेरा प्रैक्टिकल कहाँ तक यूज हो रहा है। अब उसी से रिलेटेड कोई पेपर आया, सपोज करो सहनशीलता का गुण लिया, मैं कितना सहनशील बनी हूँ, क्या एकदम तुरंत मेरा मूड ऐसा हो जाता है क्या। नहीं, तो मुझे उसको धारण और करना है। फिर बाबा से सहनशीलता की गुण है, शक्ति है, इसको अपने अंदर लेकर आए, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, इस तरह से चलिए पढ़िए आगे, और ये पैराग्राफ खत्म कर देंगे हाँ, जैसे साइंस बस। का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त है वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स है तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली मतलब सबको टारगेट हम्म, देना है हम्म, कि ये वाली शक्ति का प्रयोग हम सब कर रहे हैं, है ना। हम्म, तो फिर वो वायुमंडल फैल जाएगा। पहले बाबा ने कहा खुद पे करना है, तब नहीं तो खुद नहीं करेंगे तो औरों पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद पे किया, थोड़ा दिन किया, फिर सबको टारगेट दिया कि हम ये वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसकी हम चेकिंग करेंगे। तो क्या होगा, सबको पता चलेगा हाँ, हम सहनशीलता का प्रयोग कर रहे हैं, सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। ऐसे नहीं तो चलता रहता है ना। हम्म। ठीक, करिए। संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो,
और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धिमान इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहजी अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है? इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलापन की स्थिति शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का यह होमवर्क है, यह होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अक्ल है ना। हाँ दीदी, पैराग्राफ पूरा हो। हाँ हाँ, बस ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। अच्छा, ये ग्रुप ये है। अच्छा, पढ़ दीजिए, थोड़ा सा है, नमस्ते तक पढ़ दीजिए। ओके दीदी। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा ही होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहेंगे कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है, उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं, उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रहती है, मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे, और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चले, और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मत बच्चे, मदद बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों हम को बच्चों की नमस्ते। रूहानी माता पिता हम बाप दादा रूहानी बच्चों की को हम नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। और नमस्ते। ओम गुड शांति, मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो क्या बताया बाबा ने, कैसे प्रयोग करना है? कैसे प्रयोग करना है? जैसे बाबा ने पहले वो तो सहन शक्ति हम्म का एग्जाम्पल दिया ना दीदी।
कि उससे पहले पहले आप क्या में करना लाओ। है? उससे पहले क्या करना है? जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले मूल आधार को चेक करो। कौन सा मूल आधार? हमारी आत्मिक स्थिति और परमात्मा शक्ति हाँ हाँ। की स्थिति। और तीसरा भी बताया, लाइट, स्वयं लाइट मतलब स्वरूप। हल्के, हम्म, बोझ नहीं। बोझ होगा तो इधर उधर बुद्धि जाएगी ना। हम्म। स्वयं हल्के, आत्मा लाइट, बाबा लाइट, ये तीन चीजें हमारे पास लाइट हो गई। अब हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? बाबा ने एक गुण या एक शक्ति को कहा लो, फिर क्या करो? 1 महीना या 15 दिन के लिए टारगेट तो रखो। के ऊपर प्रयोग करते पहले रहे। खुद करो, तो हाँ पहले खुद हाँ खुद वो उसका प्रयोग करो। हाँ। बाद क्या में छोटे करेंगे? संग। उसमें क्या करेंगे? उसको लेकर चेक करेंगे। क्या, कैसे, वो बताया ना बाबा ने। जी दीदी, कि अगर कोई क्या? पेपर आए तो हमने वो हाँ शक्ति को यूज किया है समय पे। हाँ। और कितना समय लगा? जी जी, सफलता प्राप्त हुई ये भी चेक हाँ, करना उसमें कितने हम समय सफल। में ये भी चेक करना है, कितना समय लगा, बहुत ज्यादा लगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, फुल स्टॉप कितना समय में लगा? जी जी। 2 दिन लग गए, 2 घंटे लगे, या तुरंत हो गया? ये भी टाइम बाबा ने चेक बस करना है। हाँ लक्ष्य रखना है और उसमें समय का चेक करना है, सफलता को भी हाँ चेक करना है। हाँ, ये चेक करना है। अब फिर जब आपको लगे कि हाँ हमको प्रयोग करना आ गया, फिर आप करो, संगठन में लेकर करो। और सबका संगठन करोगे तो सबके अंदर वो वाइब्रेशन फैलेगा कि हाँ, ये सहन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हमें भी करना है, तो सबके अंदर सहन शक्ति का डेवलपमेंट ये पैदा होगी, वो शक्ति बढ़ेगी। इस तरह से बाबा ने कहा, एक एक गुण, एक एक शक्ति को, या और कोई भी खजाना है उसको आप लो। जैसे कोई भी चीज ले सकते हैं, तो बाबा ने गुण और शक्ति का एग्जाम्पल दिया। जैसे आप ले सकते हो, शुभ भावना रखनी है मुझे, 15 दिन के लिए मैं चेक करूंगी मेरे सबके प्रति शुभ भावना रहती है कि नहीं। तो अब उसी पॉइंट पर चेकिंग जाएगी ना। अब मेरा जो संकल्प उठ रहा है, शुभ भावना है या अंदर में घृणा नफरत भी आ रही है? अगर आ रही है तो उसको निकालना है। कैसे निकालूं वो सब पता है पॉइंट्स आपको। अब ये टॉपिक हमने दे दिया, सबकी हम सब एक संगठन में शुभ भावना रखेंगे सबके लिए। अब वो एक वाइब्रेशन फैल गया शुभ भावना का। तो टारगेट ये भी रहा कि सबको शुभ भावना देनी है। एक दो के प्रति हमें कोई ऐसा नहीं चिंतन चलना है, अब नोट करते रहना है कि अगर कभी चला दिन भर में तो वो नोट किया, उसका पता है मैं बाबा को दिया या बताया, फिर उसके ऊपर काम किया, ऐसे करके हमको बाबा प्रयोग बता रहे हैं। है ना? अच्छा है ना? जी दीदी बहुत प्रयोग अच्छा। करने में दीदी दृढ़ता का भी बाबा ने बोला ना, कि इसमें क्या? दृढ़ता भी चाहिए। दृढ़ता भी चाहिए कि मुझे वो तो करना ही उसके है। साथ साथ, हाँ वो तो उसको तो है ही, करना हम्म। ही है, मतलब हमें। क्योंकि एक साथ सारी चीजें लेकर चल रहे हैं हम, सारी शक्तियां सारे गुण लेकर चल रहे, तो हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि कितनी शक्ति आई है हमारे अंदर, कितनी नहीं आई। ये डेली में आप चार्ट में ऐड कर सकते हो अपने, कि 15 दिन का टारगेट रखा, आज इसी के ऊपर मैं चार्ट बनाऊंगी। तो हम ले लेते हैं शुभ भावना का, ले लेते हैं कि हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना रही कि नहीं रही। है ना? ठीक है। हाँ जी जी दीदी। दीदी ठीक है। दीदी इससे बिजी इसमें भी अपनी ये भी, रहेंगे, बिजी हाँ भी रहेंगे, क्योंकि हम चेक करते रहेंगे ना, तो हमारी बुद्धि हाँ, भी रहेगी, व्यर्थ में हर नहीं बार जाएगी। और ये चेक करने के लिए बार बार अटेंशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये प्रयोग ले रखी हूँ मैं। नहीं तो सुबह सुना, उसके बाद अगले दिन ही याद आएगा, नहीं तो फिर। संगठन में देते हैं ना होमवर्क तो हो जाता है। हाँ खुद से लेते तो होते ही नहीं, कोशिश तो करते लेकिन होता नहीं है। दिया इसलिए नहीं तो था, वो संगठन सारे जैसे आप जाते हैं। मुरलियों में थे ना, मुरलियों में लगे हुए थे वो हाँ हाँ। सचिन भाई की जो मुरलियां हैं। जैसे लेकिन एक्टिविटी वाला जैसे ज्ञान आपने। के साथ साथ ना योग भी चलना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान ज्ञान में बुद्धि जाने से ना, योग ना होने से दोनों चीजों का इम्बैलेंस हो जाता है, ज्ञान और योग। 1 वीक का मैम दो। दीदी या 15 दिन हम्म। का? वन हाँ, वीक के लिए लेते 15 दिन का, हैं या 15 दिन से 15 दिन पहले का? 1 हफ्ते का करते हैं पहले, है ना? तो हाँ एक वन हफ्ते वीक का का। करेंगे तो उसमें ज्यादा अटेंशन रहेगा, 15 दिन में लंबा हो जाता है ना। हाँ
फिर उसको हाँ आगे फिर और अगले दिन। एक्सटेंड कर सकते हैं। जी जी थैंक यू। ठीक है, 15 दिन का ये लक्ष्य रखते हैं कि हाँ हम सभी के प्रति शुभ भावना रखेंगे, और ये चेक करना है कि किसी के प्रति मेरे मन में उल्टा सुल्टा संकल्प चल रहा है तो वो शुभ भावना नहीं है। ये ऐसी है, ये वैसी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, अगर आए तो तुरंत उसको चेंज करना है। नहीं, जो भी है जैसी भी है, बाबा ने कहा है ना सबके प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है, वो भी बदलेंगे एक दिन। ऐसे करके चेंज करना है, चेक एंड चेंज। अब कितने समय में मैं चेंज कर पाई, ये सारा चीजें उस चार्ट में आना चाहिए, एक ही पॉइंट के ऊपर। कितने समय चल रहा है, मैं चाह रही हूँ चेंज हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना दुखी किया हुआ शुभ भावना निकल ही नहीं रही है। तो चले जा रहे संकल्प, ये हो गया आपका लंबा। फिर शाम तक आके आपने चलो छोड़ते हैं ना, माता खराब हो गया, तो लंबा हो गया, तो उसको भी चेक करना है कितना समय चला या तुरंत हट गया। तुरंत हटाने में आपका एनर्जी बच गई, माथा नहीं खराब हुआ, आपका सफल भी हो गए, और आपका ये क्या बोलते हैं, बाबा का जो लक्ष्य था ना, इसमें भी आप विजयी बन जाओगे। ऐसे करके चेक करना है। ठीक है, ये चार्ट आप पोस्ट भी कर सकते हो जो करना चाहे, शुभ भावना चार्ट। कितना समय, कितना हमारा चले, परसेंटेज में लिखो। 100 में से 70% मेरी शुभ भावना रही, 80% रही, 90% रही। कितनी देर में मैंने उस पर विजय प्राप्त करी, और है ही नहीं मेरे किसी के प्रति अशुभ, चले ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई ना कोई होता है, सूक्ष्म में भी होता है, उसकी चेकिंग करनी है। ठीक है, तो ऐसा शुभ भावना चार्ट हम रखेंगे सभी। चलिए, आज का वरदान दीदी मैं आत्मा पढूं दीदी। पढ़िए वर्षा बहन। बाबा वरदान है और वरदान पूरा दिन में धारण करेंगे। बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो सच्चे आशिक है वह हर सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। और बाबा जी स्लोगन में बता रहे हैं कि निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति, ओम शांति। चलिए, अभी स्थित हो जाइए सभी लाइट स्वरूप में, बाबा सुप्रीम लाइट से कनेक्ट। और सर्व आत्माओं के प्रति ये संकल्प करो कि मैं शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ, बाप समान हूँ। सर्व आत्माओं के प्रति मेरी शुभ भावना है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जिनको हम दुश्मन भी मानते हैं नहीं, लेकिन कोई मानता भी है, उनका भी भला हो। किसी से अगर ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, उसे मैं त्यागती हूँ, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मर जीवा हूँ। मेरा ये ब्राह्मण जन्म कल्याण के लिए ही हुआ है, इसलिए हम देवता हैं, लेवता नहीं है।
मुझे सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी ही है। संगठन की हर आत्मा आगे से आगे जाए, बाबा की आशाओं को पूर्ण करे, सभी के लौकिक संबंधियों के बीच में शुद्ध प्रेम, ज्ञान, पवित्रता की सरिता बहती रहे। सर्व का कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।